पहला नाम जानना चाहता हूँ। नौशीन बाबा खान। मैम आज इतने सारे महिलाएं आज बाहर आ चुके हैं इन प्रोटेस्ट के शामिल होने के लिए, तो आप इनको लेके क्या कुछ आपका व्यू क्या है? मेरा क्या व्यू होगा, हम तो मैंने ज्वाइन किया एज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है, और हम लोगों ने 60-70 वो जो असमत जमील है वो लेकर आई, अराउंड 60 विमेन होंगे। हम लोग डर रहे थे कि हमारा मूवमेंट ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट एक रात बिताने के बाद, क्योंकि ये हम लोग इनडेफिनिट में गए थे तो परमिशन तो इनडेफिनिट का नहीं दे सकते, ठीक है, मिलता भी नहीं है परमिशन। तो हम लोग बैठे तो फर्स्ट डे में आगे बोलते कि नहीं आप लोग रैप अप इन 2 आवर्स, आप लोग 2 घंटे में करो। फिर हम लोग नहीं हटे, फिर रात में बोलते हैं कि आप लोग 10 बजे ख़त्म कर लेना इसको। फिर भी हम लोग डटे रहे। मतलब दैट नाइट वॉज द फाइट फॉर आइडेंटिटी। मतलब एकदम था कि पैटर्न आइडेंटिटी का फाइट नहीं था, मतलब वहाँ पे सर्वाइवल का फाइट था। सॉरी, फर्स्ट डे सर्वाइवल का फाइट था, अब लेके तो बैठ गए, अब नेक्स्ट डे आइडेंटिटी का फाइट था, ठीक है। उसके बाद में थर्ड डे से अभी तक ऑर्गेनाइज करने का फाइट चल रहा है, बिकॉज हम लोग तो कोई स्ट्रैटेजी लेके नहीं बैठे। जेएनयू के ऊपर हमला हुआ और ये एनपीआर एनआरसी तो चल ही रहा था, एक्चुअली उसको ही लेके बैठे। फिर उसके बाद में जो गुंडागर्दी हुई जेएनयू में, मतलब इट वाज लाइक नहीं, दिस इज हाई टाइम, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वी नीड टू मटीरियलाइज, और हम लोग बैठ गए। उसके बाद में हम लोगों ने कोई पैम्फलेट्स नहीं जारी किया, हम लोगों ने, मतलब मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में और मैं आ रही हूँ, तब मैंने व्हाट्सएप में मैसेजेस छोड़ा, यहाँ आके मैं फेसबुक में लाइव गई। सो इट वाज अनप्लान्ड तो था, मतलब स्ट्रैटेजी के साथ, वो तो वेल प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी आप लोग देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि ऑर्गेनाइज नहीं है। तो दिस इज द एसेंस ऑफ अ पीपल्स मूवमेंट, कि वो नहीं है, एंड पीपल की आर कमिंग इन, वो और ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा, मतलब अगर आप कभी लाइव जाओ 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock, इट लुक्स अमेजिंग। औरतें इतना पार्टिसिपेट कर रही हैं, घर से काम करके आती हैं, मतलब हर क्लास के हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी के भी हैं, फिर वो भी हैं जो अपना घर निपटा के आती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, हम लोग काम, मतलब इट्स लाइक यहाँ सब जगह सिर्फ ये मूवमेंट छाया हुआ है हमारे। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा ये मस्जिद कवर करने के लिए, तो आप ये मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मस्जिद के बारे में एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मैं जब फर्स्ट डे आई तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं था, ठीक है, और लाइट्स भी नहीं था, और पैंडल भी नहीं था, अभी तक भी पैंडल नहीं है। इट्स द 11th, आई बिलीव दैट 11th डे इट इज़, ठीक है, या 12th भी हो, 7th से हम लोग बैठे थे, आप लोग काउंट कर लो, 7th से हम लोग बैठे थे, ठीक है, नहीं था। तो अब ऑल फीमेल, अब कैसे करके जाएंगे? तो फिर इन लोगों ने बोला कि ठीक है आप मस्जिद के टॉयलेट में जा सकते हो, तो फिर हम लोग उस रास्ते से जाते थे। फिर इन लोगों ने एक सेपरेट लेडीज़ का कर दिया यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा वो होता है एथिक्स, वो क्या बोलते हैं आपका, क्या उसको, थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस होता है, ठीक है, वो हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, अब औरतें नमाज कहाँ पढ़ें, बस अब बहुत ज़्यादा जब औरतें आ जा रही हैं 10, 20, 50 वहाँ पे अंदर पढ़ सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा औरतें हैं, और 5 times a day हम लोग को नमाज़ पढ़ना होता है, और मगरिब का टाइम ही जो इवनिंग का नमाज ऐसा होता है कि आपको मतलब बहुत जल्दी पढ़ना होता है। तो फिर यहाँ क्या हुआ, हम लोग मैंने जब देखा आई वॉज अमेज्ड, और मैं इतना खुश हुई कि यहाँ पे बाकायदा इमाम साहब ने अनाउंस किया कि नमाज जब हो जाएगा आधे घंटे बाद आप लोग, क्योंकि औरतें भी बहुत ज़्यादा और मर्द भी बहुत ज़्यादा रहते तो वो केओस ना हो, तो बोले कि हम लोग जब पढ़ लेंगे आधे घंटे बाद आप लोग यहाँ आइए, वज़ू कीजिए। तो अब इस मस्जिद में औरतों का कॉन्ग्रेगेशन होता है, जमात लगती है, और बाकायदा 5 वक्त यहाँ नमाज़ पढ़ा जाता है। कोई और आपको ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है अरे भाई वो तो टीपू सुल्तान मस्जिद में भी पढ़ा जाता है, बट नॉट इन रेगुलर बेसिस। वहाँ पे कोई इवेंट होता हो, अगर कुछ होता हो तो वो एक टाइम दिया जाता है, डेट दिया जाता है, औरतों के लिए अलग इंतज़ाम होता है, मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम होता है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन इस मस्जिद में एक रेवोल्यूशन जो जारी हुआ है, मैं इसको बोलूँगी ये मतलब बिगेस्ट अचीवमेंट मेरी कम्युनिटी का, मेरे लिए तो एज अ वुमेन, ठीक है, कि हम लोग आ सकते हैं। और टॉयलेट्स इन्होंने देखा, अब देखो विमेन है तो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, पीरियड्स का इशू रहता है, बट दे आर ब्रेकिंग ऑल द टैबूज़, वो टैबूज़ को ब्रेक करके ये लोग आ रहे हैं। 2 नंबर बात, लास्ट डे 2 days बैक एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप आया, ठीक है, वो लोग चाहते नहीं थे कि मैं उनको जाके एक्नॉलेज करूँ डायस पे। क्यों? उनका एक रीज़न था कि ऐसा ना हो कि लगे कि वो लोग हाईजैक करने आए हैं या पब्लिसिटी के लिए आए हैं। वो लोग सैनिटरी नैपकिन्स लेके आए थे,
तो इट वॉज अमेजिंग सिंस औरतें धरना पे बैठी हैं तो वो लोग सैनिटरी नैपकिन्स लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत रेवोल्यूशनरी हैं। मेरा नज़रिया है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी है। तो मैं आपकी नज़रिए से जानना चाहता हूँ, क्या ये जो ये आंदोलन हो रहा है, क्या कुछ परिवर्तन लाएगा हमारा जो सोसाइटी में है, जो ये परिवर्तन लाएगा क्या? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। आज मर्द यहाँ बोलते हैं, आप किसी से भी जाके पूछो, बाजी आप आगे खड़े रहिए, हम आपके पीछे हैं। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है शुरू से, हम लोग निकले हैं। लेकिन आज 100% मतलब 90% तुमको बोलेंगे ही। मैं तो बोलती हूँ 100% बाजी आप आगे रखिए, हम लोग हैं। तो दे आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी, दे आर नॉट रूलिंग फोरफ्रंट में नहीं है, लेकिन सॉलिडारिटी में साथ खड़े। तो और क्या चेंज चाहिए? और जो एक चीज़ से हम लोग परेशान है, जो मेन मुद्दा है NPR, NRC और CA का, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप्स हाई। देखो क्या होता है। 20 सेकेंड तक तो हम लोग को बैठना ही है। उससे पहले कुछ भी हो तो हम लोग नहीं उठेंगे। आप मार के भी भगा दो तो नहीं उठेंगे। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी हियरिंग है या कुछ भी है 20 सेकेंड को, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट मूव क्या होता है वो हम लोग बट इनडेफिनेट है ये। हम लोग 20 सेकेंड को नहीं उठ रहे हैं। 20 सेकेंड से पहले मतलब 20 सेकेंड इतना मेंशन होता है इसलिए कि हम लोग 20 सेकेंड तो किसी कीमत में उससे पहले उठने वाले नहीं है, उसके बाद भी नहीं। ओके, थैंक यू मैम।